हेलो प्रिय विद्यार्थी, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज हम डाल्टन का सिद्धांत पढ़ेंगे। इस सिद्धांत को डाल्टन ने 1808 में प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने सिद्धांत को कुछ बिंदुओं में बताया। नंबर 1 उन्होंने बताया था कि द्रव्य अविभाज्य कणों से बना है। और बताया दूसरा, किसी तत्व के एक समान द्रव्यमान एक समान गुण व्यक्त करते हैं, लेकिन भिन्न तत्वों के द्रव्यमान भिन्न होते हैं। नंबर 3, एक से अधिक तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। किसी नंबर 4 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इन्हें ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार डाल्टन ने अपने सिद्धांत को 4 बिंदुओं में पूर्ण किया, जो कि इस प्रकार है। इन्होंने बताया कि द्रव्य एक अविभाज्य कण है, इसीलिए उन्होंने कहा द्रव्य नहीं परमाणु। द्रव्य अविभाज्य कणों से बना है, इसका मतलब है हमारे चारों ओर जो कुछ भी है सब कुछ मैटर या द्रव्य है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि द्रव्य अविभाज्य कणों से बना है, क्योंकि कण कौन है? पार्टिकल को इंग्लिश में कण को पार्टिकल कहते हैं इंग्लिश में, और उसका नाम क्या है? एटम, परमाणु। और एटमस शब्द से बना है, और एटमस शब्द का अर्थ है अविभाज्य। इसीलिए एटम कांट
डिवाइड इन अदर पार्टिकल, इसीलिए वो सबसे सूक्ष्म कण है। और नंबर 2, किस तत्व का एक समान द्रव्यमान एक समान गुण, कोई भी तत्व हो उसका एक समान अगर आप मतलब द्रव्यमान लेंगे या कोई निश्चित द्रव्यमान लेंगे तो उसमें जो उसके गुण जो होते हैं वो समान तरीके से ही वो प्रस्तुत करेगा। और भिन्न तत्व होंगे तो उनके जो द्रव्यमान होंगे वो भी भिन्न भिन्न होंगे और भिन्न भिन्न गुण प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ मिश्रित धातु होती हैं और मतलब एक सिंपल कॉपर हो गया और ये जैसे पीतल हो गई, तो पीतल में मिक्स धातु होती हैं तो अलग अलग गुण प्रस्तुत करेंगी द्रव्यमान के हिसाब से। और कॉपर है केवल शुद्ध कॉपर तार बना हुआ है तो उसमें कॉपर के गुण प्रस्तुत होंगे, ये कहने का तात्पर्य इसका। और एक से अधिक तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में शुरू करके यौगिक बनाते हैं। कोई भी यौगिक बनता है उसका अनुपात निश्चित होता है, यौगिकों में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, यही कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक से अधिक तत्व जब के परमाणु जब सहयोग करते हैं तो उनका आपस में निश्चित अनुपात होते हैं और निश्चित अनुपात होते हैं और उसी के अनुसार ही ये कंपाउंड तैयार हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा, मैंने आपको पिछले दिन में बताया एक में कि जैसे आप ले सकते हैं पानी को ले लीजिए, तो पानी में आप अगर पानी के एक अणु में अगर देखेंगे तो H2O, तो O के 16 और H2O मतलब 2, तो 1:8 का रेशियो आ गया, तो क्या आ गया, निश्चित अनुपात आ गया उसमें, ये मतलब है। इसी प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, इन्हें ना तो बनाया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है। इसका मतलब ये है हाँ वो व्यवस्थित होते हैं, इधर से उधर जाएंगे और इधर उधर से नया मतलब पानी बन जाएगा, भाप बन जाएगा, अच्छी नहीं इधर उधर रहेंगी और कुछ नया प्रोडक्ट कोई उन्हीं का मिक्स बनेगा। जैसे H हाइड्रोजन ले लिया और हाइड्रोजन का एक परमाणु ले लिया और एक हाइड्रोजन का परमाणु ले लिया तो 2 परमाणु हो गए और प्लस एक ऑक्सीजन का ले लिया तो H2O, तो H प्लस O इक्वल टू H2O, ये कह रहे हैं आप। तो इसमें कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, मतलब ना तो हम बना सकते हैं इसको परमाणु को, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, जितना है उतना ही रहेगा, बस इधर उधर एडजस्ट हो जाता है किसी और के साथ जाकर के। तो इस प्रकार डाल्टन ब्राउन सिद्धांत हमारा पूर्ण हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके और समझते हुए सुन करके और उसका नोट्स भी बनाएंगे और इस प्रकार आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। अपने एग्जाम के लिए जो आ रहे हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम या टेस्ट आ रहे होंगे, कुछ भी आ सकता है, उनके लिए आप तैयारी करें और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर इसमें कोई कमी आपको नजर आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।